ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 18 मई के अव्यक्त महावाक्य। मुरली की ओरिजिनल डेट है 23 मार्च 2005। वाणी का सार है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। महावाक्य विस्तार में, आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सरब बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में भी हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्मपिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की ही होती है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवन आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। तो आज की वाणी के महावाक्य बाबा के होली के उपलक्ष्य के हैं। तो बाबा हम बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदानों से पल रहे हैं और भविष्य में भी श्रेष्ठ राज्य अधिकारी बनते हैं। और ये बनना निश्चित है। बाबा कहता निश्चय है आपको कि हम बनेंगे। और फिर पूज्य रूप में द्वापर युग में बाबा कहता जैसे विधि पूर्वक पूजा आप श्रेष्ठ परमात्म बच्चों की होती है, वैसे किसी की भी पूजा ऐसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम परमात्म बच्चे संगम युग में हर कर्म कर्म योगी बनकर करते हैं। इसीलिए जड़ चित्रों के भी हर कर्म की पूजा होती है। तो आज बाबा हम बच्चों को होली का मतलब समझाते हैं। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। तो हम संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण अर्थात जो सदा इस स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ, जिसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जिसे 84 जन्मों का ज्ञान हो गया है, उसको बाबा ब्राह्मण आत्मा का टाइटल देते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। बाबा कहता अगर आपके थॉट में भी अपवित्रता हुई, एक भी इम्प्योर थॉट क्रिएट किया, तो श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसीलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो जब हम सब होली का त्योहार मनाते हैं, ये होली का त्योहार एक रिमाइंडर है, मुझे याद दिलाता है कि सबसे पहले कुछ जलाना है फिर मनाना है। तो क्या जलाना है? जलाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियां मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो,
तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो, दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख व अशांति का अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना, सीखा है। तो बाबा कहता बच्चे होली में भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो अभी इस होली में आपने क्या जलाना है, अपने ही अंदर की अपवित्रता, अपवित्र संकल्पों को, अपवित्र शब्दों को, कर्मों को जला देना है। पवित्र आत्मा बन जाना है। पवित्र आत्मा बनकर परमात्मा के संग के रंग में रंग कर लाल हो जाना। जैसे वो परमात्मा लाल है, वैसे हम आत्माएं भी पवित्र बनकर उसके साथ मिलन मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन उसके लिए आत्मा को अपनी पवित्रता को अचीव करना पड़ेगा। तो उस पवित्रता को अचीव करने के लिए बाबा हमें सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि बच्चे सबको दुआएं दो, दुआएं लो। कोई आपको बद्दुआ भी दे तो उसकी बद्दुआ को 100 गुना दुआएं देकर उसको खत्म कर दो। बाबा कहता किसी की बद्दुआ को अपने अंदर नहीं समाओ। अगर मैंने किसी के कहे हुए अपशब्दों को अपने अंदर समा लिया तो मैंने खुद को दुख दे दिया। तो प्यारे बाबा की श्रीमत क्या है, सदा सुख दो, सुख लो। तो उस श्रीमत का उल्लंघन हो गया। अगर मैंने किसी को बद्दुआ नहीं देनी तो किसी के द्वारा दी हुई बद्दुआ को अपने अंदर समाना भी नहीं है, अपने अंदर धारण भी नहीं करना है। तो बाबा पूछते हैं बच्चे आपको दुआएं देना आता है, सीख गए हो। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है प्रतिज्ञा, हिम्मत है। जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे। बाबा ने सबसे हाथ उठवाए और सबसे पक्का पक्का संकल्प कराया। बाबा ने कहा कच्चे नहीं बनना, फेल नहीं होना। बाबा कहता कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़ियां बहुत खाती हैं। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो ये दृढ़ता रूपी चाबी बाबा ने पूछा है सबके पास, चाबी कायम है। तो ये दृढ़ता रूपी चाबी को क्या माया चोरी तो नहीं कर लेती? माया को भी चाबी से प्यार है ना। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज, इमर्ज करो। मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम आता है, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है। बाबा ने सारे बच्चों से पूछा क्या बाबा आपसे कंबाइंड है? अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं।
शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो? बाबा कहते हैं मेहनत में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म तो मेहनत की है ना, क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिर्री पर बहिश्त लाया है। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसीलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे, जलाना माना नामो निशान मुक्त, जलाना माना नामो निशान गुम। कोई भी चीज जलाते हैं तो नामो निशान खत्म हो जाता है। तो ऐसी होली मनाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे दृढ़ता की प्रतिज्ञा करो। ये दृढ़ता की चाबी को माया चोरी क्यों कर लेती है? क्योंकि बच्चे अपने आप को कभी कभी अकेला अनुभव करते हैं। कहते तो हैं कि बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा परम धाम से क्यों आया? ब्रह्मा बाबा भी व्यक्त से अव्यक्त क्यों हुआ? ताकि हम बच्चों को सहयोग दे सके। तो दोनों बाबा हम बच्चों को सहयोग की ऑफर कर रहे हैं। वो कहते हैं बच्चे मुझे यूज करो, मेहनत नहीं करो, मेहनत से मुक्त बनो, माया की युद्ध से मुक्त बनो, मोहब्बत में लव में लीन रहो। क्योंकि बाबा हम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है। तो हम बच्चे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेने वाले बच्चे हैं। तो बाबा को हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती। तो बाबा कहता स्थूल हाथ हिलाकर खुश कर देते हैं, मन का हाथ हिलाना कि हम ये करके दिखाएंगे, दृढ़ता की प्रतिज्ञा करके दिखाएंगे। तो फिर बाबा ने पहली बारी आने वाले बच्चों से हाथ उठवाए और बाबा ने उन बच्चों को वरदान दिया कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना है। बाबा उस समय आए हुए डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी वीआईपीज आईपीज को मिले और बाबा ने सबका वेलकम किया। फिर आगे बाबा ने हम बच्चों का खाता चेक किया। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉक जमा करो, दोनों जरूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रालब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल जमा करो। दूसरा सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरी नहीं, बाबा। बाबा करावनहार मुझ करनहार आत्मा से करा रहा है। यह है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो। तीनों खाते जमा हैं। मेरेपन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना। कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। न मान, न नाम, न शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। तो अभी बाबा हम बच्चों की चेकिंग करते हैं और विशेष 3 खाते। सबसे पहला खाता अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा करनी। दूसरा खाता संतुष्ट रहना, दूसरों को संतुष्ट करना।
क्योंकि जब दूसरे हमसे संतुष्ट होंगे तभी हमारे पास दुआएं आएंगी। तो बाबा ने चेक किया कि दुआओं का खाता थोड़ा कम है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद तो संतुष्ट रहते हैं, दूसरे हमसे संतुष्ट ना हो तो कोई बात नहीं। बाबा कहता ऐसे नहीं, सबको संतुष्ट करना है, दुआएं लेनी है तो सबको संतुष्ट करना है। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना। तो सेवा का फल कब जमा होगा? जब मैं और मेरेपन से मुक्त बनेंगे, जब नाम मान शान ये इच्छाओं से मुक्त बनेंगे और सदा निमित्त भाव कि करण करावनहार बाबा मुझे आत्मा के द्वारा करवा रहा है, मैं कोई भी नहीं, बाबा की सेवा बाबा करा रहा है। तो मेरेपन का अभाव, इच्छा मात्रम अविद्या, हद की इच्छाओं से मुक्त होंगे तो सेवा का फल जमा होगा। अगर सेवा का फल जमा नहीं हो रहा तो उसका भी कारण है मैं और मेरापन। तो विशेष बाबा ने कहा बच्चे, एक तो स्टॉप, फुल स्टॉप बिंदी लगाओ, और दूसरा स्टॉक, खजाने जमा करो। खजानों में विशेष ये 3 खजाने जमा करने के लिए कहा। बाबा कहता किसी भी प्रकार के लेवता नहीं, देवता बनो। तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। इसीलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छा लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशंस ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने। कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है। बाप दादा भी क्यों कहें कि करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले। आप ही कलब कलब बाप के अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कलब बनेंगे। ऐसे दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना, हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाना, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए, पास है ना, अच्छा। तो बाबा हम बच्चों को पक्का पक्का कराते हैं कि बच्चे खाली ज्ञान नहीं सुनाना, लेकिन ज्ञान के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। आने वाली आत्माओं को सुख का, शांति का, शक्ति का अनुभव कराओ। उनके दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। हाँ, जो दुखी हैं उनको कम से कम सुखी बनाओ। बाबा कहता है ऐसी तपस्या करो, ऐसे ज्वाला स्वरूप बनो जो आपकी किरणें चारों ओर फैलें, आने वाली आत्माओं को अनुभव हो। क्योंकि जो वाणी है वो ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन जो अनुभव है वो अमर हो जाता है। उनको उमंग उत्साह में लेकर आओ। तो बाबा ये सेवा करने के लिए कह रहे हैं और उसके लिए बच्चों से दृढ़ संकल्प करवाते हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को
सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की वाणी का वरदान है, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। विश्लेषण है, रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगाकर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। तो सदा अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने के लिए योग अग्नि जगाकर रखेंगे तो किसी भी पेपर में हिलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्लोगन है, शुभ संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अव्यक्त इशारा है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देवा पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। तो शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा की तरह पवित्रता के संस्कार धारण करने को कहते हैं, नंबर 1 में आने को कहते हैं। तो नंबर 1 में आने का आधार है पवित्रता के संस्कारों को धारण करना। प्यारे बाबा का शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।